जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। देह की क्रिया और विकल्पों का बहता प्रवाह ये उदय के परिणाम है। मगर उन परिणामों से भी अलग एक परिणाम है, वह क्षयोपशम रूप परिणाम है। वर्तमान में ज्ञान की जो अवस्था है, यह ज्ञान की अवस्था संपूर्ण ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुई है, केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुई है। इसलिए वर्तमान का जो ज्ञान है यह क्षयोपशम ज्ञान कहलाता है। उस क्षयोपशम ज्ञान में भी जिसने ज्ञान की कल्पना नहीं की है और मूल जो सत्ता स्वरूप तत्व है उस तत्व के निकट पहुंचे हैं, बस वे ही ज्ञानी है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि जैसे सूर्य उगा है और सूर्य हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, कभी पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि पहुंचती है वह किरण पहुंचती है। हमारे और सूर्य के बीच में एक आवरण तैयार हुआ।
वह आवरण बादलों का है, मगर वे बादल भी ऐसे बने हैं कि जैसे 90% बादल ढंके हैं और 10% बादल उस भाग पर नहीं है जिस भाग से सूर्य की किरण हम तक पहुंचती। अब यहां जो सूर्य की रोशनी आ रही है, कोई व्यक्ति इस रोशनी को देख करके ही इसी में ही सूर्य मान ले कि मैंने सूर्य को पा लिया, वह उतना ही बड़ा भ्रम है। इसलिए ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान की किरण है, जो क्षयोपशम ज्ञान रूप है, जो वर्तमान में अपूर्ण है, ऐसी क्षयोपशम ज्ञान की अवस्था, क्योंकि 2 प्रकार की अवस्था है, दोनों का टोटल 100 होता है। एक अवस्था का नाम है क्षयोपशम और एक अवस्था का नाम है उदय। क्षयोपशम और उदय का यदि मिलन करें तो 100 होगा। जैसे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम 10 है, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय 90 है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम यदि 20 है तो उदय 80 है। इसलिए एक भ्रांति यह है कि जब क्रोध आता है तब कहते हैं कि उसका मोहनीय कर्म का उदय इतना जोरदार है कि उसे क्रोध आता है। जब मिथ्यात्व होता है कि उसका दर्शन मोहनीय कर्म का उदय ऐसा चल रहा है कि पर में गाढ़ ममत्व है, मिथ्यात्व है। ऐसे ही कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय इतना जोरदार है कि उसे ज्ञान हो रहा है। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से तो ज्ञान ढकता है। कर्म का उदय माने वो बादल, और जितने अंश में ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है तो उतने अंश में वो ज्ञान प्रकट है। ज्ञानावरण कर्म का 100% उदय किसी भी जीव को नहीं हो सकता, वरना जीव जड़ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। इसलिए थोड़ा तो क्षयोपशम होगा ही, इसलिए 100% उदय नहीं होगा। जितने प्रतिशत वो क्षयोपशम है उतना प्रकट है। तो ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण रूप से क्षयोपशम होता ही नहीं है, उदय के साथ में ये मिली हुई अवस्था है। ये इसलिए कह रहा हूं कि जो केवल ज्ञान की प्राप्ति है, उस केवल ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञानावरण कर्म का जो उदय चल रहा था उसका सर्वथा अभाव हो जाता है, और ज्ञान एक समय में केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। और ये जो क्रम है, ये वृद्धि होते 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 ऐसा ये क्रम प्रकट नहीं होता। ये जो क्रम है ये तो एक साथ में ही प्रकट होने वाली अवस्था है, उत्पाद और व्यय, ये क्रमबद्ध ऐसी अवस्था है। वर्तमान में मर्यादित पदार्थों को जानने वाला आत्मा, जिसे थोड़ी देर पहले ये याद नहीं रहता कि छिलका अलग है और बीज अलग है, उसे इतना भी याद नहीं रहता कि ये चैतन्य परमात्मा राख की दीवार से अलग है। याद नहीं रहता, भीतर का तत्व और बाहर का आवरण वो स्मरण में नहीं आता, मगर उस ज्ञान का भाव उस तरह से ग्रहण हुआ है कि उस भाव में ही, उस ज्ञान को ही आधार बना करके फिर वह पहुंच जाता है। उसी कला को हमें समझना है कि जो सूर्य की किरण हम तक पहुंची है और उस किरण में संतुष्ट नहीं होना है, उसके लिए तो कोई चाहिए, उसी का नाम प्रत्यक्ष गुरु है। क्योंकि अज्ञानी ने पहले क्षण में तो खाली देखी तो किरण को देखा, और वह कैसे कल्पना भी करे कि इसके अतिरिक्त भी और कुछ है, इसलिए उसकी कल्पना में यह आ नहीं सकता। इसलिए उस समय ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बादल के ऊपर जाकर के, जो सूर्य को एक बार देख चुका है,
और फिर नीचे उतरा है, वो हाथ पकड़ लेगा कि चलो तुम मेरे साथ में, बादल के पीछे सूर्य है, तुम जिस किरण को सूर्य मानते हो वो सूर्य नहीं है। मगर उसके अंदर इतना भाव तो आ जाएगा कि किरण ऐसी है तो लाओ सूर्य कैसा होगा। ऐसे ही अंतर में जो ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है, जो अज्ञानी को आ रहा है, ये जानना जानना जानना, ये ज्ञान कहां से उठा है? इस ज्ञान का उद्गम स्थान कौन सा है? ये गंगा जो बह रही है वह गंगोत्री से बह रही है, वह हिमालय से बह रही है, मगर उसका कोई स्थान है न। ये ज्ञान जो उत्पन्न हुआ वह कहां से उत्पन्न हुआ? और जहां से उत्पन्न हुआ वह यदि परिपूर्ण है तो फिर यह उत्पन्न होने वाला ज्ञान अपूर्ण क्यों है? फिर यह ज्ञान अधूरा क्यों है? जहां से उत्पन्न हुआ है वह यदि सर्वज्ञ है तो फिर यह उत्पन्न हुई पर्याय, फिर यह अल्पज्ञ क्यों है? जो भीतर में है वही तो बाहर में आना चाहिए। पानी भीतर में निर्मल है तो उछल करके जो फव्वारे में आएगा वह भी तो निर्मल पानी होगा। यही समझने योग्य है, और ये समझेंगे तो आज का ये दुआ ज्ञान के आधार से न्यायक तक पहुंचने की विधि समझ में आएगी कि ज्ञान जो जानना उत्पन्न हुआ उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं है। उसे उस रूप में ही देखना, उस उछलते हुए पानी को किसी के साथ में मिला करके देखते हो, इस वजह से उसमें कहीं दोष दिखाई देता है। पानी में न जाने किन किन की कल्पना की है, इसलिए दोष दिखाई देता है। अब वो फुवारा है, वो उछल रहा है, उसमें जो आकार है, कभी कभी ऐसा आकार तैयार होता है कि फूल जैसा, और कभी कुछ नहीं, खाली जैसे नोजर रखी हो, पाइप रखा, उसमें से पानी आता, उसे देखने में इतना मजा नहीं आता जितना वही पानी यदि फुव्वारे में छोटे छोटे छिद्रों से, क्योंकि हमें पानी उछल रहा है उसमें रुचि नहीं है, उस किस आकार में उछल रहा है। वो जो ज्ञान की पर्याय उठी है वो किस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित हो रही है, उसका आकार कैसा है, अज्ञानी का रस उसमें है, वो पर्याय दृष्टि है। और ज्ञानी उछलते हुए ज्ञान में उस ज्ञान मात्र को देखते हैं, और उस ज्ञान को देखे और फिर मूल सत्ता उनकी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि स्वभाव दोनों का एक है। जितना ठंडा पानी उस कुंड में है उतना ही ठंडा पानी उछला है, जितना ठंडा उतना ठंडा, जितना निर्मल उतना निर्मल। सिर्फ अंतर इतना कि उसकी जो क्वांटिटी है वो नीचे भरपूर है और ये उछला थोड़ा सा है। तो प्रत्येक अज्ञानी की जो ज्ञान की अवस्था जो जन्म लेती है वो इतनी निर्मल होती है जैसे केवली परमात्मा की, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ये जानना, उस जानने को ही समझना है, क्योंकि हमारे पास में अभी अनुभव पर्याय का है। हमें तो किरण दिखाई देती है, सूर्य तक पहुंचना है, मगर जब तुम किरण को देखो तब उस किरण के साथ में वहां पर जो धूल उड़ रही है उसका रस मत लो। धूल के होने पर भी मात्र किरण को देखो, फिर उसी किरण से कोई जो उस लोक से आया तुम्हें पकड़ करके सूर्य के पास लेकर जाएगा। अनुभूति की पूरी विधि आज हम समझेंगे। ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान का जो उछलना, ज्ञान की जो ये एक समय की पर्याय जानना हुआ, उस जानने में ज्ञेयों का मिश्रण ऐसा जोड़ना मत। आंख खुली, अब तुम्हें दीवार दिखाई दी, मित्र दिखाई दिया, ये आंख खुलते ही धन दिखाई दिया, जो भी वस्तु आंख खोलते ये टेबल दिखाई दिया, आंख बंद थी, अब आंख खोली तो जैसे ही टेबल दिखाई दिया कि अधूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, रागी का ज्ञान, वितरागी का ज्ञान, उस रूप में मत देखो। ये जो जानना हुआ उसमें स्वभाव को देखो। जो ज्योति उठ रही है कि ये धुएं वाली ज्योति है, नहीं, उस ज्योति को धुएं वाली मत कहो। धुआं धुएं की जगह है, ज्योति ज्योति की जगह है, उसे मिलावट मत करो। तो जैसे ही ये जानना हुआ, टेबल को जाना, तो इस जानने को टेबल के साथ में मिलाते क्यों? ये खिचड़ी क्यों पकाते हो यहां पर?
टेबल को टेबल में रहने दो और यहां जो कार्य हो रहा है उस कार्य को समझने का प्रयास करो। ये जो जानना हुआ, जो ध्यान में सम्यक दर्शन जब पाता है एकांत में बैठ करके, तब वो ज्ञान को पकड़कर अंतर में ज्ञायक को देखता है। उस ज्ञान में कल्पना तक नहीं करता किसी और पदार्थ की, वरना उसका मोह उसे पकड़ लेगा। फिर वो उस सूर्य तक पहुंचने से वंचित रहेगा। वो जैसे ही सूर्य की किरण यहां तक पहुंची और सामने सोना पड़ा है, और सूर्य की किरण पड़ी और सोना तुम्हें दिखाई दिया। ओ सोना, कैसा है चमकता सोना, मुझे मिल गया सोना, मैं सोने का मालिक। उसमें क्या छूट गया कि जो किरण थी, उस किरण से सूर्य को जो देखना था वो बात रह गई। तो प्रत्येक समय अज्ञानी की यह हालत है कि किरण तो व्यक्त है, मगर उस किरण से फिर वो पदार्थों को देखने में मस्त रहता है कि वो मूल उद्गम स्थान तक पहुंच नहीं पाता, जो चैतन्य की सत्ता है। वह ध्रुव है, वह ज्ञायक देव है, वही परमात्मा है, वही चैतन्य है, वही सिद्ध है, वही मैं हूं। इसका आज हम अंत में प्रयोग भी करेंगे। ज्ञान निरंतर उछल रहा है और वह स्वभाव है। कितना ज्ञान प्रकट हुआ, कितना प्रकट नहीं है, उसके भेदों में नहीं जाना। पानी कितना उछला है, उसके भेद में नहीं जाना। ये तो समझाने के लिए आपको कहा। और यदि गहराई से कहूं तो जो पानी नीचे कुंड में भरा होता है, जब फुव्वारा उछलता है, उस समय कुंड का पानी और फव्वारे का पानी, उन पानी के बीच में कोई परत नहीं आ गई है। वो पानी में कोई बीच में गैप नहीं है, वो कनेक्टेड है। वो नीचे जो कुंड में पानी भरा है, उस पानी के साथ ही ये जुड़ा हुआ है। वास्तव में तो पानी ही है। ये तो कहने में आता है कि फव्वारे का पानी और कुंड का पानी, वास्तव में वो पानी ही है। वो उछला है, वो कुंड ही उछल रहा है। खाली उछलने के स्वभाव को देखा, इसलिए वह फव्वारा अलग हो गया और कुंड अलग हो गया, क्योंकि वो उछलता नहीं है। बाकी तो वही है, वस्तु एक है। उसका कुछ अंश ऐसा है जिसका स्वभाव अलग है, और उसका कुछ अंश ऐसा है जिसका स्वभाव स्थिर है। ऐसे ही जो ज्ञान है, वो ज्ञान का कुछ अंश ऐसा है जो जानता है, जो जानता है, जो जानता है, और उसी ज्ञान का एक अंश ऐसा है जो बिल्कुल ही स्थिर, टिका हुआ, ध्रुव, कुटस्थ रहता है। जो टिका हुआ अंश है उसको ध्रुव्य कहते हैं, और जो उछला है उसी का नाम उत्पाद व्यय है। और उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत, ये सत स्वरूप है। ये पूरा एक साथ में। इसलिए उत्पत्ति के काल में भी ध्रुव की जागृति, द्रव्य का ऐसा स्वरूप, उत्पत्ति के काल में ध्रुव 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 की जागृति। ये ज्ञान यहीं से ही उत्पन्न हुआ। कई परमाणुओं में से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ये कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि बस ये देह के परमाणुओं में ही, ये देह के परमाणुओं में कुछ यहां जानना हो रहा है। हमारे दिमाग में इतने इतने सूक्ष्म ज्ञान तंतु है, चेता तंतु है, इतने सूक्ष्म हैं कि माइक्रोस्कोप से भी देखने जाए तो पकड़ में ना आए, विज्ञान को भी उतने सूक्ष्म। मगर विज्ञान यह कहता है कि वहां पर भी वह ज्ञान के तंतु है, वहां जहां मेमोरी स्टोर होती है। जैसे फोन तो पूरा है, मगर उस पूरे फोन में एक मेमोरी कार्ड छोटा सा डाला है। उस मेमोरी कार्ड को निकाल दो, उस फोन में कुछ भी आपको ना कोई प्रवचन आएंगे, ना कोई गाना आएगा कि अरे थोड़ी देर पहले तो आ रहा था, मगर वो जहां पर था उस मेमोरी कार्ड में था, वो मेमोरी ही निकाल दी। तो शरीर में वो जो ज्ञान तंतु है, वो दिमाग में जो ब्रेन में जो वो चेता तंतु है, उस तंतु से वहां पर वो मेमोरी स्टोर होती है। इसलिए वो जो अकस्मात हुआ कि आदमी तो पूरा ऐसा ही है, हाथ पैर सब कुछ ऐसा ही है, कोई घायल नहीं हुआ, मगर वो भूल गया। और बुढ़ापे के आते आते वे जो तंतु है,
उसमें परिवर्तन ऐसा आता है कि वे भी दुबले हो जाते, वे भी वीक हो जाते, और उसमें भी ऐसा होता है कि जो 10% वाला, जो आज सुबह कहा ना, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड वाला जो भाग है ना, वो भाग तो उसका एक्टिव रहता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड वाला भाग तो एक्टिव रहता है, वो कॉन्शियस वाला जो है वो छूटता जाता है, वो कम होता जाता है। इसलिए ज्यादातर लोगों को बुढ़ापे में यही हालत होती है कि सुबह का शाम को याद नहीं रहता, थोड़ी देर पहले का याद नहीं रहता, मगर बरसों पुराना कब शादी हुई थी, कौन आया था बारात में, वो सब याद है। बुढ़ापे में ये हालत, क्योंकि वहां पर ये दिमाग के जो परमाणु है वहां पर ये सब मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है। बस यहां विज्ञान समाप्त हो गया। धर्म कहता है कि उस छोटे से पार्ट में जहां स्टोर होता है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कि उसमें स्टोर होता है। यदि उसमें स्टोर होता तो उसमें जब मृत्यु हो गई और आत्मा जब वहां से निकल गया, तब वहां पर जहां स्टोर हुआ था उसका क्या हुआ? फिर वहां पर वो जो स्टोरेज हुआ था क्या हुआ? वास्तव में वहां स्टोर नहीं हुआ था, वो स्टोर तो आत्मा में ही होता है। कोई भी ज्ञान परमाणु में स्टोर नहीं होता है, वह आत्मा में ही होता है। मगर आत्मा इतना गुलाम है, इतना गुलाम है कि जिस साधन का अवलंबन लेता है वह साधन टूटा हुआ है, वह गुलामी है, अभी गुलामी है। वो चलना है, चलूंगा, मैं अपने पैर से चलूंगा, मैं देखूंगा अपनी आंखों से ही देखूंगा, देखने का काम आंख से होगा, और आंख का ही स्वभाव है, चश्मे का नहीं है। चश्मे का स्वभाव देखने का नहीं है, आंख का स्वभाव देखने का है। मगर आंख अभी इतनी परतंत्र है कि चश्मे की जरूरत पड़ती है। और जब चश्मा पहना तो ऐसा हुआ कि चश्मे ग्लासेस से आते हैं ना, तो मानो अभी टूटा हुआ कांच है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो ऐसा लगता है सामने वस्तु एक है और कितनी वस्तु पड़ी हो ऐसा लगे, दो दो वस्तु दिखाई दे। वो देखने का काम तो आंख करती है, मगर जो चश्मे के परमाणु हैं उस वजह से ऐसा होता है कि आंख देखती है, तो फिर चश्मे के कारण ऐसा क्यों देखती है? खुद देख ले जैसा है कि अभी वह कमजोर है, अभी की अवस्था वो गुलामी की है। इसलिए जो इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों को भोग करके सुख लेता है, वो इंद्रियों के माध्यम से उसे पदार्थों को जानने की सजा मिलती है। फिर से इस बात को दोहरा दो, जो 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख को भोगने का अपराध करता है, उसे ही 5 इंद्रिय के माध्यम से पदार्थों को जानने का, ये उस सजा का, उस अपराध का फल मिलता है। कि तेरी शक्ति है केवल ज्ञान की, मगर इंद्री आंख खुली हो तो दिखाई देगी टेबल है या कुर्सी। ये सजा क्यों भुगत रहा है? तेरे शक्तिशाली है तो सम्राट है, तो भिखारी की तरह क्यों कर रहा है? जब तू केवल ज्ञान के स्वभाव वाला है तो आंख खुली तभी पता चला ये टेबल है। तूने जब नमक को जीभ पर लाया तब पता चला कि ये बुरा नहीं है, ये नमक है। तो तू तो ज्ञान का स्वामी है, तो इतना गुलाम क्यों है? कि इस वजह से कि अपराध किया है, कि जिस जीभ के ऊपर अधीन होना पड़ा, कि वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसी जीभ से तूने कभी रसगुल्ले का मजा लिया। तो सुख और ज्ञान इंटरकनेक्टेड है। इंद्रियों से जो सुख लेता है उसे इंद्रियों से जानना पड़ता है, ये सजा मिलती है। और जब मुनि अवस्था में इंद्रियों से सुख लेना बंद कर दिया तो केवल ज्ञान हुआ, जहां इंद्रिया है मगर इंद्रियों से जानना नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंद्रियों से भोगता नहीं है वो इंद्रियों से जानता नहीं है। जो इंद्रियों से भोगता है वही इंद्रियों से जानता है। मगर इंद्रियों से क्या भोगता है? वो भोग सच्चा है। इंद्रियों का भोग सच्चा भोग है, वो तो काल्पनिक है, झूठा है। इंद्रियों से कभी भोग होता नहीं है, और सत्य यही है कि इंद्रियों से कभी ज्ञान होता नहीं है। इंद्रियों का भोग भी झूठा है और इंद्रियों का ज्ञान भी झूठा है। उस भोग के और ज्ञान के भीतर जो असली सुख और असली ज्ञान है वह मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव को पहचानना है। ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये 2 ही गुण ऐसे हैं, यही तो है। इसके लिए तो उसके लिए
परम कृपालु देव ने ये कहा है, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सत सत्ता स्वरूप, चित ज्ञान, आनंद सुख, सच्चित आनंद, ये दो गुण खास, इसलिए दो गुण के आगे ही ये इंद्रिय शब्द लगता है। आपने ये नहीं सुना होगा इंद्रिय श्रद्धा, इंद्रिय चारित्र, इंद्रिय वीर्य, इंद्रिय दर्शन, ऐसा नहीं। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, बस। इसलिए सत चित आनंद, सत माने आत्मा, उसके दो गुण, ज्ञान, चित माने ज्ञान और आनंद माने सुख, ये ज्ञान और सुख। तो ये जीव है, उसका गुण ज्ञान है और सुख उसका गुण है। ज्ञान से जो सुख ले, बस उसे ही परम कृपालु देव जिज्ञासु कहते हैं। जो जीव ज्ञान से सुख लेता है वह जिज्ञासु है। जिज्ञासु शब्द भी वो बताता है, जिज्ञासु, जी माने जीव, ज्ञान माने ज्ञान, सुख माने सुख। ये जो जिज्ञासु, जो जीव ज्ञान से सुख लेता है बस वही जिज्ञासु है, जिसका एक ही प्रयोजन है, जिज्ञासु, सच्चित आनंद। इसलिए कहते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। वहां पर भी ज्ञान और आनंद, ये दो को लिया। यही है जानना, जानना, जानना। आज 137 नंबर का दोहा है। पाहुड़ दोहा में मुनिवर राम से उस ज्ञान की गहराई में हमें लेकर के जाते हैं, मगर दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से कहां तक अटक जाते हैं, कहां रह जाते हैं और भीतर नहीं आ पाते। इस दोहे को पढ़ना, इसमें क्या अर्थ लिखा है और फिर हम अर्थ जो समझते हैं वो देखो। 137 गमनागमन विवज्यौ ज्योतई लोय पहाणु गंगई गरुवई देव किऊ सो सन्नाणु अयाणु। जो गमनागमन से रहित है और तीन लोक में प्रधान है, ऐसे देव की गर्वी गंगा सुज्ञ पुरुषों के लिए सम्यक ज्ञान प्रकट करने वाली है। गमनागमन से रहित है और ऐसे देव की गर्वी गंगा, देव माने तीर्थंकर देव, यहां ब्रैकेट में लिखा है। मूल गाथा में तीर्थंकर देव नहीं लिखा, यहां ब्रैकेट में। कभी कभी ये ब्रैकेट जो आ जाते हैं ना, वहां मूल गाथा का भाव फिर मर जाता है, क्योंकि ब्रैकेट में जो लिखने वाला है फिर उसने उसकी समझ में जो आया वह लिखा है। इसलिए इस उम्र में तो आप ये प्राकृत वगैरह भाषाओं को पढ़ने कहां जाओगे? नहीं तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि प्राकृत सीख लेनी चाहिए, संस्कृत सीख लेनी चाहिए, कि आचार्य देवों ने जिन शब्दों का उपयोग किया है उसके ही डायरेक्ट भाव को समझे। माँ की भाषा हमें आनी चाहिए, किसी दुभाषिए की जरूरत न पड़े अपनी माँ से बात करने के लिए। ये ऐसा ही है कि जिनवाणी माता से बात करने, हमें समझने में ये बीच में दूसरी भाषा को समझना पड़ रहा है और तब भाव क्या से क्या हो जाता है।
जो गमनागमन से रहित है। तीर्थंकर परमात्मा का गमनागमन नहीं होता। अब गमनागमन नहीं होता तो गमनागमन तो होता है, विहार नहीं होता तीर्थंकर परमात्मा का। यदि इसका अर्थ सीधा इतना ही करे कि विहार तो होता है, और अभी गमनागमन से रहित नहीं हुए, क्योंकि 13वें गुणस्थान में है और वहां से गमन होगा 14वें गुणस्थान में। तो जब 13 से गमन होगा तो 14 में आगमन भी होगा ना, तो गमन भी होगा और आगमन भी होगा। अभी गमनागमन से रहित कहां हुए, इसलिए ये कहने की बात है तीर्थंकर देव। इसका जो असली भाव है, वो असली भाव गमनागमन से रहित है। जब गया ही नहीं तो आएगा कहां से? ऐसा 3 लोक में प्रधान है, 3 लोक में प्रधान है। वह न्यायक देव है, यह भगवान आत्मा है, और इस भगवान आत्मा का ही यहां पर वर्णन है। वो जो वर्णन है वो खाली कहने मात्र के लिए है, उसमें ज्यादा न जाना। इसका भी कारण बताऊंगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि उन्होंने लिखा इसलिए मैंने मान लिया। मैं हर एक बात को ऐसे नहीं मान लेता जो लिखी है, और आपको भी कहता हूं उसको जांचो परखो, इसमें क्या अपेक्षा है, और उस सिद्धांत को घटित करके फिर देखो कि इसमें सिद्धांत घटित करे तो ऐसा होता है क्या। जो गमनागमन से रहित है और 3 लोक में प्रधान, 3 लोक के नाथ कहते हैं ना अरिहंत भगवान को। तीर्थंकर भगवान 3 लोक के नाथ है, क्योंकि 3 लोक के जीव जो राग और द्वेष के भाव से दुखी हो रहे, उनमें जो तीर्थंकर परमात्मा जो है वो उनको दुख से मुक्त होने का उपाय बताते हैं। समोसरण में 3 गति के जीव जाते हैं, नरक गति का जीव समोसरण में नहीं जाता। उन्हें इतने क्रूरता से भरे हुए भाव आते हैं इसलिए, और असली कारण यह है कि नारकी को जीने का भाव नहीं आता, मरने का भाव आता है, आत्महत्या का भाव आता है। इसलिए बोलते ऐसा है कि जो आत्महत्या करता है वो नरक में जाता है। यह भी सिद्धांत नहीं है। आत्महत्या करने वाला नरक में जाए जरूरी नहीं है, स्वर्ग में चला जाए, देव हो जाए, क्योंकि आयुष्य का बंध कब हो गया और उसके बाद में फिर उसको भाव आ गया, ऐसा हो सकता है। अब जैसे पाप का भाव पहले आ गया और बाद में पलट गया, तो राजा श्रेणिक नरक में तो जाना पड़ा ना। ऐसे पहले किसी को पुण्य का भाव आया था और बाद में पलट करके पापी हो गया, तो उसका स्वर्ग तो पक्का है। इतना अंतर होगा कि वो नीचे स्वर्ग में जाएगा, नीचा देव बनेगा, मगर जरूरी नहीं कि वो नरक में जाए। आत्महत्या करने वाला, उसे मरना ही मरना है, वो समूह में नहीं आता। 3 गति के जीव समूह में आते हैं, जिन्हें जीना है। कुत्ते को जीना है, सुअर है, विष्ठा खाता है, मगर उसे जीना है। इसलिए एक लाठी लेकर के सुअर को मारने जाओ, वो भागता है, उसे मरना नहीं है, जीना है। कोई पकड़े उसे चाकू मारने जाए तो नहीं नहीं मुझे जीना है। मुर्गे को जीना है, उसे मरना नहीं है मुर्गा, मगर जीना है। क्योंकि तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में यह नियम है कि उनका जो आयु का उदय होता है वह शुभ उदय होता है। शुभ उदय हो, कोई तिर्यंच गति में जन्म अभी लेकर के रह रहा है, वो उसके शुभ आयु का उदय है। इसलिए शुभ आयु का उदय है क्योंकि उस समय वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकता है, वह सम्यक दर्शन पा सकता है, प्रत्यक्ष गुरु का योग उसे मिल सकता है, ऐसा होता है। मगर फिर भी उदय की चिंता मत करना। उदय कल कहा था ना, उदय की चिंता मत करना। मैंने भूतकाल में इतने पाप किए, क्या होगा? तू चिंता मत कर। पाप कितने भी किए, तू पापी नहीं है, मगर पाप किए तो नरक में जाना पड़ेगा।
नरक में तो जाएगा। इसलिए आज ज्ञान दीपकों का दिन है, तो आज ही किसी ज्ञान दीपक से अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हो रही थी। उन्होंने ये सब सुना, उनको लगा कि कितना सूक्ष्म विज्ञान और परम विज्ञान है, और मैंने तो भूतकाल में कितना 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 पाप किया है, तो क्या मेरा आयु का बंध हो गया होगा? उम्र ज्यादा हो गई कि मैं तो नरक में ही जाऊंगी, क्योंकि जब आयु का बंध हुआ होगा, अब तो कितने साल पता नहीं, और ये वाणी, ये चैतन्य की पुकार, ये तो अभी सुनने को मिली, तो क्या होगा? मैं कहां जाऊं, कहां जाऊंगा? मेरा नरक पक्का है। बोला आप चिंता मत करो, आपका नरक नहीं होगा। तो भी उनके मन में ऐसा ही घुस गया है, मैं तो नरक में जाऊं, मैं तो नरक में जाऊं। मैंने उनको कहा ठीक है जाओ। क्या करूं? क्या नरक में जाओ, मैं करूंगा। जैसे रावण नरक में गया और सीता स्वर्ग में गई, मगर स्वर्ग से फिर नरक में जाकर उपदेश देती है ना, मैं वहां भी आऊंगा स्वर्ग से, तुम जाओ नरक में। अब भी थोड़ी देर पहले उनको बोल के आया, बोले मेरा तो नरक पक्का, नरक पक्का है तो जाओ नरक में, मैं नरक में भी आऊंगा, पीछे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूं, ये पता। और यहां बैठे हुए कोई भी नरक में नहीं जाने वाला, उनको मेंटली ऐसा हो गया। पंचेंद्रिय शरीर मिला है ना, और ये पुकार मिली, उसका नरक नरक में जाने के लिए नहीं है, कर्म को काट करके ऊपर आने के लिए है। बोले नीचे जाना पड़ रहा है, ना कोई बात नहीं, आज देखा नहीं, नीचे की 3 मंजिल में जाता है वही ऊपर जाता है। तो और बल आ गया, बहुत बहुत आनंद से, आनंद के आंसू आ गए उनको। बोले कि अब नरक में नहीं जाऊंगी, मतलब तो स्वर्ग में आओ, चर्चा करेंगे वहां पर। तो स्वर्ग में आओ ने, वहां पर भी अपनी सभा भरेगी, मगर करना तो यही है, कहीं पर भी रहे चैतन्य 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 चैतन्य। 1420, देखो ये 14:20 का टाइम हो गया, दोपहर का टाइम होता है ना 14:20, 2:20 पर बिल्कुल वो टाइम हो गया 1:42 का। आज का दिन हमारा दिन है। हे ज्ञान दीपक, तू कहां जाएगा, स्वर्ग में या नरक में? मैं तो वह तत्व हूं जिसका गमनागमन नहीं है। अब वो बात है इसके अंदर। कितना टेंशन दूर हो जाता है, कहां जाऊंगा, उधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा। अरे मैं अपनी चैतन्य सत्ता से न हिलू न हिलू, ऐसा खूटा मैं हूं, ऐसा खूटा मैं हूं। ओ वही पे ही रहता है, ऐसा चैतन्य 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 खूटा, देह के परमाणु। ओ हो देह के परमाणु, इनका संयोग और वियोग, वो होने पर भी 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर वो जो पंच परावर्तन में क्षेत्र परावर्तन हुआ ना, तो सब जगह जाकर के जन्म मरण हुआ, कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं बचा आकाश का, कोई प्रदेश ऐसा बाकी नहीं जहां जन्म मरण न हुआ। फिर भी ये कहा कि ध्रुव सत्ता के स्वभाव को देखेगा तो उस स्वभाव के अंदर वहां गमनागमन नहीं है, गति हो ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। अरे गति तो क्या, परिणमन का भी स्वभाव नहीं है, परिणमन तो वहीं पर रह करके ही होता है ना, मगर फिर भी वो स्वभाव नहीं है। इस वजह से ही तो ध्यान जब होता है तो ध्यान द्रव्य का होता ही नहीं है। द्रव्य का माने द्रव्य स्वयं उस ध्यान रूप परिणमित होता ही नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव में ही वो परिणमन नहीं है। मेरा स्वभाव ऐसा है जिस स्वभाव में परिवर्तन ही नहीं है, परिणमन ही नहीं है।
और मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व हूं कि जिसकी और ये पर्याय अंतर्मुख होकर के मेरा आश्रय लेती है, जो पर्याय मुझ में आकर के मिलती है, अभेद होती है, जो मेरी ओर देखती है, जो मेरे पास आती है, वो पर्याय आती है। मैं आने जाने वाला तत्व नहीं हूं, मैं आने जाने वाला तत्व नहीं हूं। और वह पर्याय भी मेरी ओर आती है, यह भी कहने में आया, क्योंकि पर्याय की मुख्यता से पूर्व की घटनाओं को साथ में जोड़ करके देखा तो ये पर्याय द्रव्य में आई, ऐसा बोलने में आया है। द्रव्य की ओर आ गई, वो तो विषय को मुख्य करके देखा, इसलिए ये समझ में आ रहा है उसका भाव कि पर्याय द्रव्य के सामने आती होने पर भी वो आती ही नहीं है। ऐसा वो कथन ऐसा है, व्यवहार का, बोलने का कथन ऐसा है कि मेरी आंख अभी यहाँ पहाड़ को देख रही है और यहाँ हीरा है, तो पहाड़ को देखती थी और फिर वह आंख घूम करके फिर इस हीरे को देखती है। अब कोई कहे कि मेरी आंख हीरे के पास आ गई, वो आंख हीरे के पास कहाँ आई? आंख तो जहां पर है वहीं पर ही तो है। वो आंख थोड़ी बाहर निकल करके थोड़ी हीरे में थोड़ी गई। खाली उसका विषय पहले पहाड़ बनता था और अब उसका विषय हीरा बना। वो विषय की अपेक्षा से ये कहा कि आंख अब पर में से अपने में आ गई, ये पर्याय मेरे अंदर आ गई। वास्तव में तो मैं ऐसा खूंटा हूं, ऐसा खूंटा हूं कि जो गमनागमन करता नहीं हूं, मगर जो गमनागमन करने वाला है वह भी इतना गमन नहीं कर सकता कि मेरे पास आ जाए। ऐसा तत्व मैं हूं। कितना सूक्ष्म भाव! ओ हो। समझ में आया? मैं पूछता हूं किसको ये वाक्य अंतिम वाक्य है समझ में आया? दो बात कही, क्या बताओ? गमनागमन करते वो मेरे पास वो मेरे पास आता नहीं। हाँ, नहीं सत्ता थी। पहली बात क्या कही? पहली बात नहीं, पहली बात वहां की नहीं। नहीं डूंगर को नहीं नहीं नहीं, डूंगर डूंगर नहीं। हमने गंगा का ही नहीं। पहली बात ये कही, पहली बात ये कही कि ध्रुव चैतन्य सत्ता कैसी है कि जिसमें गमनागमन होता ही नहीं है। ये पहली बात। ये ध्रुव सत्ता ऐसी है जिसमें गमनागमन नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जिसमें गमनागमन होता है वह भी मेरे पास में नहीं आता। समझ में आया ना? अभी कौन बताएगा? बस बस, बहुत सब सब बता सकते हैं, ये तो बता सकते हैं, हर कोई बता सकता है। ये है जो गमनागमन से रहित है और तीन लोक में प्रधान है। तीन लोक में यदि वो तीर्थंकर परमात्मा प्रधान है तो फिर उनकी ही भक्ति करके फिर मुझे ज्ञान मिल जाना चाहिए। तो प्रधान यदि है तो प्रधान वे नहीं हो सकते जिनके उदय चल रहे हैं। प्रधान वे ही हो सकते जिनका बंध भी नहीं हुआ और जिसका उदय भी नहीं है। वह ध्रुव सत्ता ही प्रधान है। ऐसे विचार से भी अपने से अंतर में अंतर में अंतर में अपनी महिमा जगाओ। मैं ऐसा तत्व, मैं ऐसा तत्व, बिल्कुल संबंध किसी से जोड़े बिना यहां आया, देह मिला, संयोग मिले, उन सभी कल्पनाओं से अलग ऐसा ज्ञान सत्ता स्वरूप कि जिस ज्ञान सत्ता में न गमनागमन है और जिनका गमनागमन है उनका न सत्ता में आगमन है। ऐसी ये जो सत्ता, ये सत्ता, फिर उसको फेल करो। ज्ञान सत्ता, ज्ञान 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 ज्ञान, तीन लोक में ये श्रेष्ठ तत्व है। मगर तीन लोक में, तीन लोक में ये श्रेष्ठ तत्व है।
यही सत्ता है। तुझे स्वयं को ऐसा लगेगा कि तू वहां पर भी मात्र सत्ता स्वरूप है और यह घटित हो रहा है। परिणति अंतर में ढलती है, यह भी घटित 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 हो रहा है। वहां पर भी उसे भी, तो वहां पर भी अपने को ऐसा 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 ही नहीं है। वहां पर उस सत्ता मात्र पर पूरा जोर, वहां पर जाकर के मैंने पर्याय में जाकर के कोई उछल कूद नहीं होती, बस पड़ी रहती है सत्ता। जैसे ऊपर से चम्मच से जैसे घी डाला खिचड़ी के अंदर, और खिचड़ी का एक दाना भी ऊपर उछला नहीं। आजा घी, घी आ गया, मैं खुश हो गई, मेरी महिमा बढ़ गई। कुछ नहीं, वो पड़ी है और ऊपर से घी डला है। जो पर्याय अपने में ढलती है और चैतन्य में अभेद होती है, उस समय भी जो ध्रुव जो ध्रुव जो ध्रुव इतना भी न उछले। बस ये तत्व प्रधान तत्व है। फेल हो रहा है, यही तत्व है। जा अंदर और जा और जा, बीच में अवरोध आए रुकना मत, साहस जुटा करके और जा। उस तत्व के भाव को गहराई में जा करके सब फिक्र छूट जाएगी। क्या होगा, घर क्या परिवार, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है, मात्र ज्ञान है। और ज्ञान का घर, बस उस सत्ता को देख, उस सत्ता का वो सत्ता है। बस ओ वहां पर ऐसे ही ढलना होगा, ऐसे ही ढलना होगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे ही पर्याय द्रव्य में ढली और सत्ता रह गई। उनके संयोग, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी नहीं। जब वो ढली, जब वो घी है ने, जैसे खिचड़ी में ढला ने, तो खिचड़ी में ढलते समय उस घी को क्या कभी ये विकल्प आ सकता है कि समझो कि तिल में से तेल निकलता है, तो वो तिल जो है पीस लिए, उस तिल के जो दाने हैं जिसको पीस करके उसमें से तेल निकाला है, जब वो तेल खिचड़ी के अंदर जाता है, उस तेल में कितनी पकड़ है, कितना विकल्प है कि वो जो छिलके, वो जो तिल, वो किधर पड़े हैं। मैं ये कहता हूं, जब ढलना हो जाता है, वहां कोई उस बहते हुए तेल का वो जो तिल, जो कचरा, और उसका भाई बहन मामा चाचा रिश्तेदार, वहां कोई भाव नहीं है। वहां ऐसे ही ढलना होता है। तो ध्यान में जब उपयोग अंतर में सरकता है, तब इंद्रियों से ऐसे ही, ये छिलकों से ऐसे ही अलग होकर के वह ध्रुव, वह ऐसे ही ऐसा ध्रुव में अंतर में, और वह सहज धारा, उसमें कोई क्षेत्र का फासला नहीं है कि जैसे खिचड़ी में घी डाला तो आधा फुट चम्मच को ऊपर रखा था, 1 फुट ऊपर रखा था, थोड़ा नीचे रखा था, कहाँ रखा था, वो फासला वहां पर हो सकता है। इसलिए वो फासला वहां हो सकता है क्योंकि खिचड़ी अलग है और घी थोड़ा दूर है। यहां जो ढलती है उसमें ऐसा फासला नहीं है, क्योंकि जिसकी जो पर्याय है जानना, वो उसी रूप जानने रूप परिणमित हो जाती है। इसलिए अंतर में ही ये घटित होता है, उसमें बीच में फासला नहीं दिखाई देता। और यही कारण है, यदि घी यहां से मैं डालता हूं, हो सकता है
कि थाली के बाहर भी वो घी चला जाए, हो सकता है उड़ करके कहीं और जाए, क्योंकि ऊपर से डालने वाली जो चीज है उसका कहीं उड़ करके जाना हो सकता है, मगर जो जानने वाला तत्व है, जो फ्लो है, वो जहां से उत्पन्न होता है वहीं पर ही अंदर समा जाता है। इसलिए वो कहीं 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 जा ही नहीं सकती। जो उठने वाली लहर है वो बादल को छुएगी नहीं, क्योंकि जहां से उठी वो वहीं पर ही तो समा जाती है, इसलिए बादल के साथ में उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। ध्यान में ये पूरा सार है। हे ज्ञान दीपक, ये सार है, ये ज्ञान का सार है, ये ध्यान का सार है। ये चैतन्य परमात्मा, इस उछलती हुई पर्याय का ही अंतर में समा जाना, ये बोध तुझे अनंत काल के बाद में ये प्राप्त हुआ है। अंतर में ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का जहां उत्पन्न हुआ वही मिल गया, इसलिए वो लहर उछली और मिल गई, मगर किसी के घर में न गई, वो बादल में न गई, वो जहाज के अंदर न चली गई, क्योंकि जहां से उछली थी वहीं पर ही समा गई। जो जानना हो रहा है, ये जानना, और ये मैं चैतन्य, वो जो उछला जानना मैं चैतन्य, ऐसे जानने रूप परिणमन हुआ, जानने का ही। इसलिए वो इंद्रियों के बादलों में, विकल्प के बादलों में वह ज्ञान चाहता नहीं है, ये दूर रहता है। इसलिए लहर कितनी भी उठे, कितनी भी ऊपर जाए, तो भी उसका संबंध सागर के साथ में है। ऊपर जाकर के वो न चांद को छुएगी, न बादल को छुएगी, न तो जहाज को। वो उसका जो कनेक्शन है वो सागर से ही रहता है। ऐसा अपना ज्ञान का स्वरूप है। और तो फिक्र मत कर, इतनी भी चिंता मत कर, तो यहां तक पहुंच गया है, आगे तेरे लिए और भी द्वार खुले ही है। तो जैसे यहां तक पहुंचा है तो आगे भी पहुंचेगा। कल ये ज्ञान दीपक की साधना बंद भी हो जाए तो पहला सत्संग ये सुन लेना, ये सुन लेना कि जब तू यहां तक पहुंच गया है तो आगे तुझे और भी कोई मिल जाएंगे। किसी एक व्यक्ति के कारण तेरा मोक्ष मार्ग ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं, क्योंकि यहां तो बस इस चौराहे पर तूने किसी एक को पूछ लिया कि सिद्धपुर का मार्ग कौन सा है, उसने कहा सीधे जा, ऐसे जा, ऐसे जा, मगर आगे जाकर के अब वो व्यक्ति तो रहा नहीं, तब मगर वहां पर भी कोई दूसरा खड़ा होगा, उसे भी तू पूछ लेना। सिर्फ तेरी विनम्रता मत छोड़ना, पूछने के कारण तू अपने के अहंकार को घायल होता हुआ मत देखना। यहां जैसे विनयवान होकर पूछा, आगे भी ऐसे ही विनयवान होकर पूछना, तो समोसरण तक पहुंचेगा और वहां से तू सिद्धपुर जाएगा। ये सिद्धपुर की यात्रा, क्योंकि इस राह पर जो आ गया है उसे एक व्यक्ति के कारण अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो इतना अपने को परम स्वतंत्र अनुभव कर, यही मेरी भावना है। तो एक क्षण के लिए भी इस मुसाफिर को पकड़ मत ले और तू अपनी यात्रा कर, बस उसका आनंद अनुपम है। हे चैतन्य परमात्मा, जितनी बार भी तुझे कहूं उतना उतना कम है। तीन लोक में प्रधान है ऐसा देव ये न्यायक देव है, व्यवहार से तीर्थंकर है, ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा है। तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, मैं ही तो तीर्थंकर हूं। ये तीर्थंकर देव माने चैतन्य तीर्थंकर, चैतन्य तीर्थंकर कि गर्वी गंगा सूक्ष्म पुरुषों के लिए सम्यक ज्ञान प्रकट करने वाली है। ये जो ज्ञान की वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड तरी, उनके कुंड पर आई, वहां से निकली, फिर गौतम स्वामी के पास आई, फिर बहती 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 वो आई कुंद कुंद आचार्य देव के पास में। अब भी ऐसा क्लिक हो गया, आज कुंद कुंद आचार्य देव का जन्मदिन है, आज कुंद कुंद आचार्य देव का जन्मदिन।
है? ओ वहां तक आ गई, ये वहां तक पहुंच गया। आज ही के दिन कुंद आचार्य देव जन्मे थे। 142 का दिन भी है, कुंद आचार्य देव का जन्मदिन भी है। हाँ? और वहां से यही तो कहानी, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये भी कोई मंत्र नहीं है, हाँ, ये भी बनाया गया। ये सबका अलग अलग है, कभी विचार करने पर पता नहीं चलता किसने कहां से लिया। हमने किसी से लिया या किसी ने हमसे लिया। क्योंकि हम कहते हैं मंगलम भगवान वीरो, वे कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज। अब कहां से कौन सी बात, तो पूरी की पूरी ऐसी ही आती है। हम कहते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य, तो श्वेतंबर कहते हैं मंगलम स्थूली भद्र। अब कहां से कौन लेता है इधर उधर, इसलिए कहता हूं इन सब में जाना नहीं। मूल तत्व जिसमें कोई भेद ही नहीं है, वो तत्व है चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बचपन में ऐसा होता था, जब नया नया टीवी आया था हमारे घर में, तो टीवी तो बहुत पहले आ गया था, मेरे जन्म से पहले, मगर जब घर में आया तो फिल्म आती, तो उसमें जो शादी के फेरे फरे जाते तब पता चलता कि अब चलो यहाँ शादी हो रही है किसी फिल्म में, तो वो पंडित मंत्र को बोलता तब, तो जैसे मंगलम, ऐसा मंगलम बोले वहां पर, तो मैं यहाँ चालू करता मंगलम भगवान वीरो, तो वो मंगलम भगवान विष्णु, मतलब इसको ये आता नहीं होगा कि क्या, इसको फिल्म में किसने ले लिया कि इतना झूठा बोलता है फिर भी वो एक्टिंग करता है। तो इतना झूठा बोलने वाला जा सकता है, तो मैं भी कभी टीवी पे जा सकता हूं। मगर पता चला बाद में कि यहां तो तरह तरह के लोग हैं। मंगलम स्थूली भद्र मंगलम कुंद कुंदाद्य, अभी तो आगे जाके मंगल कितने होंगे पता नहीं। आज का वार तो मंगल नहीं है, बुधवार, मंगल चला गया। ये गर्वी गंगा, ऐसे ज्ञान न्यायक देव की भगवान आत्मा की ये गर्वी गंगा, गर्वी का अर्थ होता है विराट, गर्वी गुजरात कहते हैं ना, ये गर्वी गंगा, ऐसी ये विराट अगाध ये गंगा है जो कभी सूखती नहीं है। गंगा सूख जाती है, राम तेरी गंगा मैली, मगर आत्म राम तेरी गंगा कभी मैली ही नहीं हो सकती। इस गंगा में कभी मैल नहीं आता, कभी काई होती है मगर वह काई भी ऊपर ऊपर रहती है, गंगा में नहीं होती है। समझदार व्यक्ति काई को हटाकर पानी पी लेता है, समझदार व्यक्ति विकल्प को अलग करके मात्र ज्ञान का रस ले लेता है, स्वभाव से पहचान कर लेता है ये विकल्प है और ये ज्ञान है। गर्वी गंगा सुज्ञ पुरुषों के लिए। समय हो गया 2:42। कैसे समय भागता है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ भगवान। 2:42 और उस समय देखो खाली 1:24 ही है अभी। खबरदार कोई गया तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। 142 और 124 ये कनेक्शन है ना आत्मसिद्धि की गाथा। अब सत्संग के बाद में ये दो ही तो बोलते हैं, 124 और 142। अहो अहो श्री सदगुरु ये 124 है, देह छता जेनी दशा 142 है।
ये सब कौन करता है? ये प्रकृति की व्यवस्था है। हे ज्ञान दीपक, ये गर्वी गंगा जो है वो सूक्ष्म पुरुषों के लिए सम्यक ज्ञान प्रकट कराने वाली है। वो सम्यक ज्ञान अर्थात उस ज्ञान की धारा को जानता हुआ, ज्ञान की धारा से न्यायक तक पहुंच करके उसे सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। वितरागी परमात्मा द्वारा जो प्राप्त जो ज्ञान है, वह ज्ञान पाकर के कोई सम्यक ज्ञानी नहीं हो जाता। वरना अनंत बार हम कोरे क्यों रहे केवली के पास जाकर भी, क्योंकि वह जो ज्ञान धारा को समझना था, उस ज्ञान की धारा हमने वाणी को पकड़ लिया और वाणी इकट्ठी करते गए, बस अपने दिमाग में इकट्ठा करते गए, शब्दों को भरते ही गए, भरते ही गए, भरते ही गए। दिमाग तो भरते गए, मगर मलिन परिणति ऐसी की ऐसी ही रही। इसलिए इस विराट ज्ञान की गंगा, ये गर्भी गंगा है। गंगा तो बोलने में आया, गंगा की महिमा है ना। गंगा भारत में है, इसलिए गंगा महान है। गंगा बहुत बड़ी नदी है, इसलिए महान है, महिमावान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंगा से भी बड़ी बड़ी नदियां दुनिया में हैं। नाइल नदी कितनी बड़ी, कितनी लंबी, अमेज़न कितनी लंबी है, गंगा तो कुछ भी नहीं। फिर ये गंगा की महिमा क्यों है? गंगा की महिमा गंगा का बहता हुआ पानी उसकी वजह से बिल्कुल ही नहीं है। गंगा की महिमा है गंगा के किनारे पर तपस्या करने वाले साधु के कारण, जो अमेज़न के किनारे पर किसी ने न की, जो नाइल के किनारे पर किसी ने न की। गंगा के किनारे पर रह करके जो साधु पुरुष साधना करते थे, उस वजह से वह गंगा भी पवित्र कही गई। इसलिए कहते हैं गंगा में जाकर के डुबकी लगा करके आओ। वास्तव में वो गंगा के किनारे पर जो साधु पुरुष है, उनके पास जाकर के डुबकी लगा के आओ। लोग उस गंगा में डुबकी लगाते, क्योंकि किनारे पर कोई मिलता नहीं है। वो कभी हुआ करते थे, अब तो कोई नहीं दिखता। वो गंगा का असली भाव ये था, वरना पानी क्या आत्मा को साफ करेगा? वो तो शरीर को भी साफ करे तो खुद गंदा हो जाता है कि नहीं? बाथरूम का पानी इतना साफ होता है, नहाते हैं तो कैसा गंदा होता है, जो हमें साफ करके भी गंदा हो जाता है। और गंगा तो अभी आजकल ऐसी है कि साफ भी नहीं करती, हम गंदे होके आते हैं। वो गंगा क्या, ये गंगा जो भीतर में है, वो ज्ञान 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 की गंगा है। यह ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट करने वाला है सुज्ञ पुरुषों के लिए। सुज्ञ माने सम्यक ज्ञानी, सु माने सम्यक, ज्ञ माने जो ज्ञानवान है। ऐसे ज्ञानियों के लिए ये सम्यक ज्ञान प्रकट कराने वाली हुई है। आज तक जिनको भी हुआ है उनको इसी विधि से हुआ है, कहीं पर भी बाहर जाकर के नहीं। उसकी विधि क्या है? बस विधि को जानने के लिए बैठते हैं, मगर विधि समझ नहीं पाते। वास्तव में हमें अंदर से वो भाव ही नहीं है। तुम जरा विचार करो कि तुम्हें जब भूख लगती है तब तुम क्या करते हो? भोजन करते हो या फिर भोजन की किताब पढ़ने जाते हो? जब प्यास लगती है तब पहले पानी पीने जाते हो कि पानी की किताब पढ़ने जाते हो? H2O क्या है? जब नींद आती है तब सोने जाते हो या नींद की किताब पढ़ने जाते हो? हाँ, लोग नींद की किताब पढ़ने जाते हैं, मगर वे जिनको नींद नहीं आ रही कि नींद कैसे आती है, लाओ जानू,
सब बाहर के क्षेत्र में, हम किताब के पास में नहीं जाते, असली के पास जाते हैं। तो ये जो वाणी है ये भी एक किताब है, अभी लिख लेंगे तो किताब बन जाएगी। तो उसके पास क्यों जाना? इसलिए सुज्ञ का अर्थ है कि ऐसा ऐसा जीव की सीधा असलियत के पास में पहुंचे, सुज्ञ। असली के पास में पहुंचे, तब फिर जागृति प्रकट होगी। क्योंकि जागृत चैतन्य तत्व से नाता जुड़ गया। तब फिर प्रत्येक क्रिया में, अभी उठे, जूते पहने, बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, एक एक घटना में जागृति पूर्वक क्रिया होगी। और इतना निश्चित जानो कि जो दिन में जाग करके जिया है वो नियम से रात में जाग करके ही सोएगा। ये सिद्धांत है। इसलिए ज्ञानी कभी नहीं सोता, उसका कारण ये, एक धारा गंगा जानन 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 धारा चलती ही रहती है। बिल्कुल अलग है, वो धारा अलग है, वहां पर मिलावट नहीं होती, वहां मिलावट नहीं होती, वहां कोई संगम नहीं होता। ये गंगा यमुना सरस्वती मिल जाए ऐसा कोई समागम नहीं होता, मात्र बहती है। अंत में हम थोड़ी देर प्रयोग करें, क्योंकि आज शाम को भी फिर अपने को 7:42 पर मिलना है। जिन जिन ज्ञान दीपकों ने, अन्य साधकों ने जो चैतन्य कनेक्शंस में बच्चों को जोड़ा है, उनको मैंने अपना नाम और पूरी डिटेल भेजने के लिए कहा था। अभी 2 या 3 जैसे नाम आए हैं, मगर अभी इस सत्संग के बाद में एक मीटिंग होने वाली है सिर्फ उनके लिए जो यहाँ के ज्ञान दीपक चैतन्य कनेक्शंस के टीचर्स है, जो सेवा करते हैं उनके लिए। तो उस समय आपने इतनी सेवा की है तो इस जूम की लिंक पर ही 3 सवा 3 के बीच में आप जुड़ जाना। तो आपके साथ में भी कुछ बात करनी है, उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने चैतन्य कनेक्शन में बच्चों को, बड़ों को जोड़ा। ज्ञान का प्रयोग ही विज्ञान का प्रयोग है। तीर्थंकर देव देव है, मगर मैं न्यायक देव हूं। आकाश के प्रदेशों में यह गमन होता होने पर भी ऐसा ही अनुभव करो कि मैं ध्रुव और कुटस्थ खूटा हूं। स्वभाव के नजदीक अनुभव करते हैं तो वह ध्रुवता का खूटा देखते हैं। ये ध्रुव खूटा मैं हूं, ध्रुव खूटा मैं हूं। क्योंकि इंद्रियों को उसमें आता हुआ, छूता हुआ न देखना, मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, उसमें इंद्रियों को मिला हुआ नहीं देखते। तो वह ज्ञान निर्मल
और अस्पर्शी परिणमित हो रहा है। और स्वभाव से देखा तो गमनागमन नहीं दिखाई देता। स्वभाव मात्र। तो उसे ऐसे 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 अनुभव कर कि ये जो जानन 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 धारा चल रही है, उस धारा का अनुभव ये हुआ, मगर उस अनुभव में वो जानन धारा रुकती नहीं है और अनुभव निरंतर होता रहता है। उसमें ही ऐसा देख, पानी तो बह रहा है, रुका हुआ पानी नहीं है, बह ही रहा है, मगर जैसे ही हाथ डाला उस समय ये पानी बह रहा है ऐसा विकल्प नहीं, और ठंडा 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 ऐसा 3 बार नहीं, फिर ठंडा चौथी बार, ठंडा 5वीं बार, ऐसा भाव नहीं आता। हाथ वहीं पर ही है, पानी बहता है तो उसका स्वभाव है, मगर मात्र शीतलता, ठंडा, बस उतना एक ही बार। फिर वह अनुभव चलता रहे, मगर विकल्प चलता है तो फिर यह चलता है, ठंडा है पानी, ठंडा है पानी, ठंडा है, मगर मात्र अनुभूति, तब वहां रटन नहीं करना पड़ेगा, हाथ वहां पर ही रहेगा। तो ऐसे ही जानन 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 ये धारा चलती है, मगर उसकी स्पर्शना जब हो कि ज्ञान मात्र, बस उसमें ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा विकल्प हो सकता है, मगर अनुभूति में विकल्प नहीं होता, वहां मात्र अनुभूति होती है। ऐसा प्रयोग करना, धारा में ध्रुवता का स्वीकार। और मन कहीं पर भी भागे दौड़े, सिर्फ इतना, मेरी ओर झुकने वाली ढलने वाली पर्याय भी मुझ में मिलती नहीं है, तो फिर विकल्प राग द्वेष वो मेरे पास कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे माने वो ज्ञान की पर्याय। ये जानन धारा जो चल रही है, वो धारा वहां तो गति हो रही है न, और उसने कोई 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 भाव न पाया, और जो मात्र मात्र जस्ट प्योर एग्जिस्टेंस, नथिंग एल्स, प्योर एग्जिस्टेंस, उसका होना मात्र, शुद्ध और होना। नदी बहती 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 जा रही है, सागर जैसे इंतजार नहीं करता है कब आएगा पानी, बहती नदी कब मुझ में आके मिलेगी, कोई नहीं, बस वहां जैसे होता है। उसमें ध्रुव को देख, मैं ध्रुव हूं, तो पर्याय का मेरे में ढलना ढलना ये भाव नहीं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा बल आएगा। मैं ध्रुव हूं, ध्रुव खूटा हूं। और अब इंद्रिय से, आंख से, इंद्रिय से कोई भी वस्तु को तू अब देखे, जाने, कोई भी ज्ञेय को तू जाने, तुझे ऐसा लगेगा नहीं कि मेरा कुछ जा रहा है। और आज से ये प्रयोग ये भी करना, उस समय साधना भंग होती हुई न दिखाई दे, इसमें ज्यादा संभावना है। जैसे मेरी आंखें अभी मैंने बंद की और 5 मिनट तक आंखें बंद रखी, और फिर मैंने आंख खोली, 2 मिनट के लिए आंख खोली, तो 5 मिनट बंद थी। उस समय दुनिया देख सकती है कि मैं ध्यान में था, और 2 मिनट आंख खुली, उस समय मैं ध्यान में से बाहर आया। मैं आपसे ये कहता हूं कि आंख बंद हो और आंख खुले, उसका आग्रह रखे बिना खुली आंख में भी वह जानन धारा जो चल रही थी, जो बंद आंख में चल रही थी, वो आंख खुली होने पर भी जानन धारा तो चल ही रही है।
वो धारा में कहाँ रुकावट आई? जानना जानना जानना, वहां पर जड़ता थोड़ी आ गई आंख खुलने से। तो इसलिए क्योंकि इंद्रियों का गुलाम तो न बने, इंद्रिय बंद हो, इंद्रिय खुली हो, मगर अंदर ही जोर है। इसलिए कभी कभी जानबूझ करके खुली आंख से भी ज्ञानी ऐसे ही दुनिया को देखते हैं, जानबूझ करके हो कि चलो अभी थोड़ी देर के लिए मैं साधना में बैठा हूं। तो ऐसा ऐसा देखेंगे तो लोगों को भरोसा ही नहीं बैठेगा, ये साधना कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ऐसा 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 देखे तो लगे साधना कहाँ कर रहे हैं, मगर उनको जो अंदर में जो जानन धारा चल रही है उनका जोर उस पर ही है। वो जबरदस्ती इसको दबा दबा करके बंद कर दूं, ऐसा ऐसा नहीं करते। ये इतनी सहजता हो, बंद हो गई तो हो गई, खुल गई तो खुल गई, मगर इंद्रियों को छूती नहीं है जो ज्ञान की धारा, उस धारा में ही साधना है। और उस धारा में जो टिका हुआ ध्रुव है वही उस साधना का साध्य है। तो करिए, ये प्रयोग करिए, ये साधना। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूं। ध्यान के प्रयोग से आप ध्येय पर दृष्टि करें, ऐसी मंगल भावना। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण